जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है ग्रुप्स के बारे में। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल में हमने इससे पहले जो है वो पीरियड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाई है और इसी तरह हमने जो है वो उसकी जो अरेंजमेंट्स थी, डिफरेंट एफर्ट्स जो थी मुख्तलिफ साइंटिस्ट की, उसके ऊपर हम एक तफसीली जो है वो वीडियो बना चुके हैं। तो अब आज जो है हमारा टॉपिक वो ग्रुप्स के बारे में है। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है वो आम तौर पर दो तरह की उसमें लाइंस होती हैं, रोज़ होती हैं। एक वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो आम तौर पर टॉप टू बॉटम जिनको देखा जाता है, और एक हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं जिसको हम लेफ़्ट टू राइट जो है वैसे स्टडी करते हैं। तो ये जो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं इन्हें हम आमतौर पर पीरियड्स कहते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो टॉप टू बॉटम आमतौर पर होते हैं, इनको हम जो है वो क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल कॉलम्स जो टॉप टू बॉटम हैं इन्हें हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स ये ऊपर से नीचे जो एलिमेंट्स की लाइंस होती हैं, कॉलम्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल के जो अमूदी कॉलम्स होते हैं जो आम तौर पर ऊपर से नीचे जो है वो उनको हम रीड करते हैं, इन्हें जो है वो ग्रुप्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स है। इसमें आमतौर पर हम 18 ग्रुप्स की बात करते हैं। उन 18 ग्रुप्स में से जो ग्रुप नंबर 1 है, 2 है और उसके बाद जो ग्रुप नंबर हमारे पास 13 आता है, 13 से लेकर 18 तक जितने ग्रुप्स हैं ये हमारे, इन ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम आमतौर पर नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि डियर स्टूडेंट्स, जो ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम्स के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो ये दो तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको नजर आएंगे। नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स आमतौर पर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के जो नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं या नॉर्मल ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम आम तौर पर उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल ग्रुप्स हैं जिनमें ग्रुप नंबर 1 है, 2 है और ग्रुप नंबर 13 टू 18 है, इन ग्रुप्स को हम आम तौर पर जो है वो नाम देते हैं। तो वो इन ग्रुप्स के क्या नाम हैं वो हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो ग्रुप नंबर हमारे पास 1 है, और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप की नेमिंग होती है इसमें हम आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी नॉर्मल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 जो है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप नंबर जो 2 है, 2a जिसे हम कहते हैं, उनमें आमतौर पर कितने जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर जो 13 है, 13a, याद रखिएगा हमने बात की हुई है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसके आमतौर पर हम जब इनकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में हम दो तरह से नंबरिंग करते हैं। एक नंबरिंग तो ये होती है कि हम 1 to 18 जो है उनको नंबर लगा देते हैं ग्रुप्स को। एक इसकी ये भी है नंबरिंग का तरीका ये भी है कि हम आमतौर पर जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको हम ए कैटेगरी में ले आते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप नंबर 3 to 12 है हमारे पास, इन्हें हम आमतौर पर जो है वो बी कैटेगरी में ले आते हैं। तो हम यहाँ पर जो नॉर्मली बात करेंगे वो हमारे जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, उनके ग्रुप्स की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रुप नंबर 1 है उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उस ग्रुप को हम आमतौर पर अल्कली मेटल्स ग्रुप्स कहते हैं। वजह क्या है कि उसके अंदर तमाम के तमाम जो मेटल्स हैं सिवाय
फर्स्ट एलिमेंट के, जो कि नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन होता है। यानी ये जो पहला ग्रुप है इसमें अगर हम पहले एलिमेंट की बात कर लें वो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है। रेस्ट ऑफ द जितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर वो सारे के सारे मेटल्स हैं, और इन तमाम एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स कहलाता है। अब अल्कली मेटल्स की वजह क्या है, क्यों इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है? वो इसलिए इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं आमतौर पर जब ये वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है तो आमतौर पर वाटर के रिएक्शन के नतीजे में इनके अंदर जो है वो बेसिस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनते हैं, जिनको अल्कलीज कहा जाता है। तो क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलीज पैदा करते हैं, इसलिए इस पूरे ग्रुप का जो नाम है वो अल्कली मेटल्स रखा गया है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक बात है। आपसे पूछ सकता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? तो वजह क्या है कि व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस अ अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, जिस वजह से इस पूरे ग्रुप का नाम जो है वो अल्कली मेटल्स हैं। सेकंड जो ग्रुप हमारे पास है उनके वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होते हैं, और इस ग्रुप का नाम सेकंड ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और इसका जो नाम है वो आमतौर पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब इसके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होने की वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जाता है कि ये मेटल्स होती हैं वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, इस वजह से इन मेटल्स का जो नाम है, इस ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। मेटल्स जो ज़मीन के अंदर आमतौर पर आपको मिलती हैं, तो इस वजह से इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रखा गया है। अर्थ का वर्ड इसी वजह से साथ यूज किया गया है। अब हम ग्रुप नंबर जो है वो 13 की बात करते हैं। ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 के बाद हम 13 ले रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि 2 के बाद जो 13 है ये नॉर्मल एलिमेंट्स का ग्रुप है। जो 3 से लेकर हमारे पास 12 हैं ये आमतौर पर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो हम नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। अब ग्रुप नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है इनके अंदर वो 3 होती है, और इस ग्रुप का जो नाम है वो बोरोन फैमिली है। बोरोन इसलिए कहा गया कि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बोरोन है, इस वजह से इस पूरे ग्रुप का नाम जो है वो बोरोन है, और बोरोन के साथ फैमिली का वर्ड यहाँ पर लगाया गया है। याद रखिएगा जब हम किसी भी ग्रुप को फैमिली कहते हैं डियर स्टूडेंट्स तो उसकी वजह ये होती है कि वो जो ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है उनकी सेम होती है। यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो क्योंकि एक ग्रुप के तमाम मेंबर्स की सेम होती है, इस वजह से एक ग्रुप जो है उसको फैमिली भी कहा जाता है। तो फैमिली कहने की मेजर वजह ये है कि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्फिग्रेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है डियर स्टूडेंट्स वो एक जैसी है। इस वजह से ग्रुप इज आल्सो नोन एज अ फैमिली भी कहलाता है। बोरोन फैमिली है। अगर बोरोन फैमिली की हम बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसा कि अल्कली मेटल्स की NS1 थी, यानी उनका जो लास्ट सब शेल होगा वो S होगा, उसके साथ जो नंबर है वो कोई भी हो सकता है, 1S हो सकता है, 2S हो सकता है, 3S हो सकता है, लेकिन जो S होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन पूरी अल्कली मेटल्स में होगा। इसी वजह से अल्कली मेटल्स भी एक ग्रुप है और वो भी एक फैमिली कहला सकते हैं। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ जो S2 होगा, अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि उसके साथ N नंबर्स ऑफ शेल तो हो सकता है कोई भी, यानी क्या हो सकता है इसमें 2S2 हो सकता है, 3S2 हो सकता है, 4S2 हो सकता है, लेकिन S के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो आमतौर पर 2 ही होगी। फिर इसी तरह हम बोरोन फैमिली की बात कर रहे थे, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डियर स्टूडेंट्स, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2 तो लाजमी होगा इसके अंदर, यानी S2 कंप्लीट होगा, लेकिन उसका जो P है वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके अंदर, और P के साथ जो N है शेल नंबर है ये कोई भी हो सकता है, 2P हो सकता है, 3P हो सकता है, 4P हो सकता है, लेकिन P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है डियर स्टूडेंट्स वो 1 ही होगी, बोरोन फैमिली। इसी वजह से बोरोन जो ग्रुप है उसको बोरोन फैमिली भी कहा जाता है कि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अंदर P
के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है और कार्बन फैमिली इस ग्रुप का नाम है और फैमिली मैंने आपको बता दिया कि इनकी भी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक जैसी होती है। इनका NS2 जो है S में ऑलवेज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, S कंप्लीटली फेल्ड होगा, चाहे वो 3s हो, 4s हो, 2s हो, कोई भी हो। और उसके बाद NP आएगा, इसके साथ N की वैल्यू बदल सकती है लेकिन P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो 2 ही होगी अगर हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास ग्रुप नंबर आ जाता है 15 जिसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो तादाद 5 होती है। इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो नाइट्रोजन होता है और फैमिली मैंने आपको बता दिया कि सेम इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो सेम होने की वजह से ये आमतौर पर फैमिली बनाते हैं। और इसमें जो आखिर पे P होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके साथ नंबर P के साथ कोई भी हो सकता है शेल नंबर, और S इसका जो है वो इससे पहले वाला जो सब शेल है वो कंप्लीट होगा और S के साथ भी नंबर चेंज हो सकता है मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स के लिए। फिर हमारे पास ग्रुप 16 आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन इनका फर्स्ट मेंबर है और फैमिली मैंने बता दिया सेम इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इसको फैमिली कहते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास NS2 NP4 यानी इनका जो P सब शेल होगा लास्ट पे होगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 4 होगी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर 17 आ जाता है जिसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और ये हैलोजेंस फैमिली होती है। और हैलोजेंस इनको इसलिए कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि वाई ग्रुप 17 मेंबर्स आर आल्सो नोन एज अ हेलोजेंस। हेलोजेंस इनको क्यों कहते हैं? हेलोजेंस का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है साल्ट फार्मर्स, साल्ट या नमकियात बनाने वाले। क्योंकि ये जो हेलोजेंस होते हैं ये मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं, धातुओं के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये आमतौर पर साल्ट्स पैदा करते हैं। जैसे क्लोरीन है इस ग्रुप के अंदर और इधर से हम सोडियम वगैरह ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप से, तो क्लोरीन और सोडियम के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक साल्ट है। और इसी वजह से सारे जो हेलोजेंस हैं ये जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये आमतौर पर साल्ट्स पैदा करते हैं, इस वजह से इनको हेलोजेंस का नाम दिया जाता है। इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NP5 है यानी इनके N पे P होगा एंड पे और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है डियर स्टूडेंट्स वो 5 होगी। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो 18th ग्रुप है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 है यानी वो कंप्लीट होता है वैलेंस शेल इनका जो है, और इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं, चाहे वो ऑक्टेट रूल के जरिए कंप्लीट हो रहे हों यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रख रहे हों या फिर डुप्लेट रूल के जरिए कंप्लीट हो रहे हों, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रख रहे हों। दोनों सूरतों में इनके वैलेंस शेल अगर कंप्लीट हैं तो ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस की आप कन्फिग्रेशन चेक कर ले तो वो भी क्या है, उनका जो P है एंड पे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उनका P कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये P के साथ जो N की वैल्यू है ये चेंज हो सकती है लेकिन P जहां पर कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हैं इनके वैलेंस सब शेल S है और इसी वजह से इनका क्योंकि वैलेंस जो सब शेल है वो S है, इस वजह से ये S ब्लॉक्स में आते हैं। तो आपको पता है हम बात कर चुके हैं कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसके 4 ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें अब आपको ये बेसिक कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि S ब्लॉक वालों को S ब्लॉक क्यों कहा जाता है। S ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है डियर स्टूडेंट्स उसमें S सब शेल मौजूद होता है। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। वजह क्या है, और उनको P ब्लॉक्स में रखा जाता है। P ब्लॉक इसलिए है कि इन सब की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें एंड पे
पी जो है वो आपको सब शेल नजर आएगा नोबल गैसेस तक। तो पी सब शेल क्योंकि एंड पे मौजूद है, इस वजह से इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसी तरह जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनका जो एंड वाला सब शेल होगा वो डी उसके अंदर मौजूद होगा और वही डी ब्लॉक में आएंगे। इसी तरह हमने वहां से लैंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को जो नीचे लिखा था अलग, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करेंगे तो एंड पे आपको जो है वो एफ उनके अंदर नजर आएगा सब शेल जो है, इसी वजह से उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं और इसमें आपको ये इल्म हो गया, नॉलेज में आ गई बात कि ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं और नाम रखने की बेसिक जो वजूहात हैं वो क्या हैं और इन ग्रुप्स को हम फैमिलीज क्यों कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पर जो है वो लेना है। याद रखिएगा जो ग्रुप्स होते हैं ये फैमिली तो कहलाते ही हैं, लेकिन जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं टॉप टू बॉटम इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं और एक फैमिली का मतलब ये है कि इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनकी मैसेज पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि ऊपर से इनके एटॉमिक मैसेज नंबर्स चेंज होते हैं, प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो इस वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, वो वेरी करते हैं, वो चेंज होते हैं। और इसी तरह याद रखिएगा कि जो मैंने पहले बात की है कि ग्रुप नंबर 1 और 2 और 13 टू जो 18 ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं, और जो ग्रुप नंबर 3 टू 12 है हमारे पास, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आउटर ट्रांजिशन है और इनर है। आउटर में जो है वो डी ब्लॉक्स आ जाते हैं एलिमेंट्स, और इनर के अंदर लैंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज वाले एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं वो आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप्स का बेसिक कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल को एक दफ़ा देखिएगा, सामने रख के उसको आप याद करें तो आपको ये बातें जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जब आपने ये लेक्चर सुनना है तो कोशिश कीजिएगा इसको जब आप दोबारा रिव्यू करें लेक्चर को तो पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके सामने जो है वो खुला होना चाहिए, ताकि आपको बातें जो है वो समझने में आसानी हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उसमें हम जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे तफसीली। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।